क्या है ये? क्या हुआ सर? और कितने कार्ड्स बचे बताइए मुझे। सॉरी मैम, वो गलती से नाम में गड़बड़ी हो गई। इसे गलती कहते हैं आप? ये सरासर लापरवाही है आपकी। अब जो नए कार्ड प्रिंट होंगे ना, उसमें आस्था का ए भी नहीं होना चाहिए, समझे आप? मैं अभी देखता हूँ मैम। प्रिंटिंग के लिए मैटर तुमने दिया था ना, जो बात जुबान से नहीं कह पाई वो कार्ड पर छप गई, राइट? लो पहुंच लो आजू। आपके नाम के साथ मुझे अपना नाम जोड़ने का कोई शौक नहीं है। घटिया सोच आप जैसे लोगों की होती, मेरी नहीं। आस्था, आस्था, मेरा दुपट्टा छोड़िए। हिम्मत कैसे हुई आपकी? आस्था मेरी बात। मेरा पीछा छोड़िए। मैं ये नहीं चाहती कि आप मेरे आसपास भी रहें, समझे आप? सुनो सुनो आस्था, फिर बदतमीजी कर रहे हैं आप। सॉरी, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। जानता हूं कई बार बहुत कुछ गलत कहा है मैंने। मेरा तरीका औरों से अलग है, इसलिए अक्सर लोग मुझे गलत समझते हैं। मेरे लिए मेरे बाबा ही मेरे सब कुछ है। उनकी खुशी से बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं। अपने बाबा के सपनों पर मैं पानी नहीं फेर सकता, इसलिए अपने लिए नहीं, अपने बाबा के लिए, अपने परिवार के लिए तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। तुम जाना चाहती हो ना, चली जा, पर ये इवेंट पूरा कर लो। इस इवेंट से तुम शुरुआत से जुड़ी हुई, इसका A to Z तुम जानती हो। लास्ट मिनट पर मैं किसी पे भरोसा भी नहीं कर सकता। प्लीज मेरे लिए ना सही, मेरे बाबा के लिए मान जाओ। तुम भी अपने बाबा से बहुत प्यार करती हो ना, उन्हें हर खुशी देना चाहती हो, उनकी हर इच्छा पूरी करना चाहती हो। इवेंट का डिजाइन जो तुमने बनाया है वो रेडी है, चलकर देख ले। आस्था, आप प्रॉमिस कीजिए मुझसे दूर रहेंगे। और ये भी प्रॉमिस कीजिए कि आप मुझ पे चिल्लाएंगे नहीं, मुझ पे कभी नाराज नहीं होंगे और ना ही कोई सवाल पूछेंगे। और हाँ, कोई गिफ्ट भी नहीं देंगे।
इवेंट खत्म हो जाने के बाद आप अपनी बात से पलटेंगे भी नहीं, मुझे जाने देंगे। कीजिए प्रॉमिस। प्रॉमिस। तुम्हारी हर शर्त मंजूर है मुझे। रही बात तुम्हारे पास आने की, तो मैं भी तुम्हारे आसपास नहीं आना चाहता। चलें? ये तो बहुत अच्छी बात है। आपकी लड़की को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, खाना बनाना सब कुछ आता है। हर तरह से वही लड़की गुणी है जिसे घर का काम काज आता हो। आपकी बेटी हमारे घर बहू नहीं, बेटी बनकर रहेगी। बिल्कुल सही कहा दादा। इस घर में औरतों को बड़ा सम्मान दिया जाता है। लीजिए ना, नाश्ता लीजिए। शुक्रिया। वैसे बीच में अवार्ड सेरेमनी को लेकर काफी तकलीफें उठानी पड़ी थी आप सबको। पेपर में भी काफी चर्चा था इस मामले को लेकर। न्यूज़पेपर वालों को तो आप जानती ही है, भूल जाइए बीती बातों को। हाँ अंजलि जी, आप सही कह रही हो। हमारी खुशकिस्मती है कि आपके परिवार के साथ हमारा रिश्ता जुड़ रहा है। वैसे श्लोक बेटा है कहाँ? उसकी भी राय लेनी बहुत जरूरी है। आखिरकार उनको साथ में जिंदगी जो गुजारी है। वैसे आपके बेटे को आपत्ति तो नहीं ना इस शादी से? मेरा मतलब है उसके जीवन में कोई और? नहीं नहीं नहीं, आप बेफिक्र रहिए। अपने बाबा और आई की पसंद ही श्लोक की पसंद है। हम जिससे कहेंगे श्लोक उसी से शादी करेगा। उसके जीवन में और कोई नहीं है, ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं। मैं अच्छी तरह जानता हूं अपने बच्चे को। वो लड़कियों से 4 कदम दूर ही रहता। बाबा, वो आस्था को कार से उतरते वक्त मोच आ गई थी। वो चल नहीं पा रही थी, इसलिए मैं... ओह अच्छा अच्छा अच्छा। बेटा आस्था, आप ठीक तो हैं ना? ये लड़की हमारे लिए काम करती है, या यूं कह लीजिए काम बिगाड़ती है। ये अक्सर जल्दी में रहती है, इसलिए गिरती रहती है। संभल कर चलना तो इसे किसी ने सिखाया ही नहीं। बेटा श्लोक, ये है मिस्टर प्रधान और मिसेस प्रधान, हमारे पुराने कलीग्स और हमारे पुराने दोस्त भी। होपफुली ये दोस्ती अब रिश्तेदारी में बदल जाएगी। श्लोक, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, जरा आना। जी बाबा। एक्सक्यूज मी। आस्था के लिए दवाई ले आओ। देखो श्लोक,
मैंने कभी टिपिकल माँ बाप की तरह तुम्हें बात बात पर राय देने की कोशिश नहीं की, जरूरत भी नहीं पड़ी। लेकिन जब बात किसी लड़की की हो तो तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? ऐसी चीजों को केयरफुली हैंडल करना चाहिए। अपनी डिग्निटी एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो कुछ हुआ है वो नहीं होना चाहिए। उनका असर हमारी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों पर पड़ा है। Anyway, तो पिछली बातों को भूलकर अपने अच्छे फ्यूचर के बारे में सोचो, उसकी तरफ आगे बढ़ो। जी बाबा। शादी कर लो मेरे बच्चे। रिश्ता जोड़ा ही बराबरी वालों के साथ जाता है, और आपके साथ खड़े रहकर तो किसी की भी शान बढ़ेगी। हमारे मन की बात तो हो गई, अब हमें चलना चाहिए। रुक जाइए, साहब आते ही होंगे। और फंक्शन में तानिया बेटी को लाना मत भूलिएगा, वो हमारी खास गेस्ट है। हाँ, तानिया को जरूर लाइएगा। जरूर ले आएंगे। आस्था, दवा लगाई आपने? अंजलि? हो, लाव दे। अब हमें आज्ञा दीजिए। ठीक, नमस्कार। नमस्कार। लो, हो गया तमाशा खत्म। आइए, मैं आपको बाहर छोड़ देती हूँ। आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपके और आपके गेस्ट्स को तकलीफ और परेशानी हुई। इसमें कौन सी नई बात है? पहले ही दिन से जब भी तुम आई हो, कोई ना कोई परेशानी साथ लेकर आई हो। पैर को पानी में डालो, इससे पहले कि वो सूज जाए। वही कर रही थी ना मैं। तुमसे नहीं हो रहा है तो मैं करके दूं। रानी, देख क्या रही हो? मैडम के पैर में दवाई लगाओ। मर्द औरत के पैर को छुए, उन्हें शोभा नहीं देता। तुम आजकल की लड़कियां जरा सा भी दर्द नहीं सह सकती। मेरे काम के बीच में कोई दखल दे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बार बार समझानी होगी ये बात। औरतों को कुछ बातों में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। अगर ठीक लगे तो मेरी स्टडी में आ जाता, काफी काम बाकी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।